हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पर टॉपिक नया देखने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट कर दिया था। वहां पर हमने थोड़ा बेसिक देखा था प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। आज हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन का एक प्रूवमेंट को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, उसमें फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर पहले आपको बता दूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन का कोई भी क्वेश्चन आए, जैसे आपको पता होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा 2D मोशन होता है, इसी प्रकार एक 3D मोशन भी होता है। मैंने आपको लास्ट में एग्जांपल दिए थे लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। मैंने क्या कहा था आपसे कि जो 2D मोशन होगा या जो 3D मोशन होगा उसको मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग 1D में पहले हल करेंगे। दैट मीन उसको पहले 1D में बना लेंगे, फिर हम 2D मोशन को हल करेंगे। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पर एक प्रूवमेंट लेते हैं और उसको हल करके देखते हैं, उसके कुछ डेरिवेशन होंगे, जो फॉर्मूले होंगे उसको प्रूव करेंगे। तो 2D मोशन में आपको पता होगा कोई भी मोशन है तो 2 एक्सिस में होता है जो मोशन, वो कहलाता है 2D मोशन। जैसे एक मैं डायग्राम बनाता हूं। जैसे मान लीजिए हमारी ये दो एक्सिस है, एक एक्सिस है x और एक एक्सिस है y, और इसमें किसी पार्टिकल को थ्रो किया गया। जो थ्रो किया गया है पार्टिकल को वो 2 एक्सिस में थ्रो है। उसको ना ही मैंने x एक्सिस में मूव कराया है, ना ही केवल y एक्सिस में मूव कराया है। अगर कोई पार्टिकल हमारा x एक्सिस में चलेगा तो वो 1D मोशन होगा। कोई पार्टिकल अगर हमारा y एक्सिस में चलेगा तो वो भी 1D मोशन होगा। इसका 1D मोशन के दोनों एग्जांपल हम लोग देखे। जब ऊपर किसी बॉल या पार्टिकल को ऊपर नीचे फेंकते हैं तो अंडर ग्रेविटी मोशन होता है, वो 1D मोशन है। जब कोई गाड़ी हमारी रोड पे चल रही होती तो वो भी मोशन जो है 1D मोशन कहलाता है। 2D मोशन क्या होगा, इस प्लेन के बीच में यहाँ जो मोशन हो रहा होगा वो 2D मोशन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल हमारी जो बॉल है इसको हमने यहाँ से फेंका u वेलोसिटी से, एंगल बनाया थीटा, थीटा एंगल बनाते हुए फेंका। अब जो पार्टिकल है हमारा वो कैसे जाएगा, इस प्रकार फेंका अगर है तो थोड़ा सा पैराबोलिक टर्म में से बनेगा और इस प्रकार जाकर आगे गिरेगा जमीन पे। आप किसी बॉल को अगर फेंकते हैं, जब आप लोग मैच देखते हैं तो बॉल लगभग इसी प्रकार जाती है मोशन करते हुए। ये एंगल बना थीटा और इनिशियल वेलोसिटी है u। तो ये मोशन जो है वो हमारा 2D में, क्यों? क्योंकि जो बॉल है हमारी वो केवल ना ही x में जा रही है ना ही केवल y में जा रही है, दोनों में जा रही है। आप देखेंगे बॉल आगे बढ़ी है, ऊपर भी गई है, आगे बढ़ी और ऊपर गई, आगे बढ़ी ऊपर, फिर एक से आगे बढ़ी नीचे आई, आगे और फिर नीचे, मतलब दो तरफ काम हो रहा है, ऊपर भी और आगे बढ़ना भी, नीचे भी और आगे बढ़ते जाना। तो ये 2D मोशन है। अब हमें इस ग्राफ में या फिर जो डायग्राम है इसमें हमें क्या क्या फाइंड करना पड़ सकता है। पहला पार्ट, जैसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि बॉल को जब मैंने इनिशियल से फेंकना स्टार्ट किया तो कितने समय बाद ये बॉल जाके इस पॉइंट पर गिर जाके, मान लीजिए ये पॉइंट हमारा ए है और ये वाला पॉइंट हमारा बी है, तो कितने समय बाद गिरी, तो टाइम पूछा जाता है। इसे हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा पॉइंट क्या पूछा जा सकता है कि जब मैंने बॉल को थ्रो किया तो कितनी मैक्सिमम हाइट तक बॉल गई है, तो आपसे पूछी जा सकती है मैक्सिमम हाइट। तीसरा पॉइंट क्या पूछा जा सकता है कि बॉल को यहां से ए से बी तक कितनी डिस्टेंस तय करी है, कितनी दूरी गई, तो हम लोग कह सकते हैं तीसरा पॉइंट में रेंज फाइंड करनी। तो ये तीन फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके डाटा को प्रूफ करके देखते हैं और इनका फॉर्मूले को हम लोग निकालते हैं। जैसे कि सबसे पहले पूछा गया टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला कैसे जाएगा। अगर आप इस डायग्राम से अगर 2D मोशन को अगर जनरली अगर हल करने के लिए बैठे तो इसका मोशन बड़ा टिपिकल होता है। अगर आप इसको 1D में नहीं हल करेंगे, 1D की तरह नहीं चलेंगे तो ये मोशन जो आपको ये फॉर्मूले को प्रूफ करना होगा ये काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। पैराबोलिक इक्वेशन से हम लोग को फिर इसको प्रूफ करने पड़ेंगे, हमें कई डाटा निकालने पड़ेंगे। लेकिन अगर 1D में अगर आप चेंज कर लेते हैं तो ये पार्ट काफी आसान हो जाता है। अब बात आती है टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला कैसे जाए। तो 1D में हम लोग जानते हैं कि मोशन जो होगा उसको पहले चेंज कर दें 1D में पहले, फिर करते हैं। तो जैसे मान लीजिए जो वेलोसिटी हमारी यहाँ पर जो दी गई है ये 2D में दी गई है, तो पहले तो हमें इसे 1D में बदलना पड़ेगा। और 1D में बदलने के लिए अगर आपको याद हो तो मैंने इसके कंपोनेंट कर लिए, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया हमने u cos थीटा और एक वर्टिकल कंपोनेंट लिया हम लोगों ने u sin थीटा। ये हम लोग ने बना लिया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हमने लिखा u x से, x मतलब कि x एक्सिस में वेलोसिटी, और u sin थीटा को हमने लिखा uy, दैट मीन y एक्सिस में वेलोसिटी हो गई इसकी इनिशियल वेलोसिटी। अब टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हमें निकालना है तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलेगा, देखिए हमने क्या किया कि थोड़ा सा दिमाग लगाया और थोड़ा सा दिमाग लगा के हमने कुछ कॉन्सेप्ट को और आसान बनाने की कोशिश करी। हमने क्या किया
कि जितने पार्टिकल मूव किया जिस पाथ पे, उसमें हमने लाइट डाली राइट डायरेक्शन से, हमने लाइट को यहाँ पर मूव कराया ऐसे। हमने यहाँ टॉर्च जला दी मान लीजिए, और लाइट इधर की तरफ पड़ रही है, और जब इधर की तरफ लाइट पड़ रही होगी तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से लाइट जब डाली तो क्या होगा, मान लीजिए अगर इसका जो मोशन है बॉल का, जब बॉल हमारी यहाँ पर होगी इस पॉइंट पर और लाइट पड़ेगी, तो इसकी इस बॉल रियल में बॉल यहाँ है, लेकिन उसकी परछाई कहाँ चलेगी, इस दीवार पे चलेगी। अब बॉल मान लीजिए यहाँ पर ऊपर तरफ आई तो इसकी परछाई कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी। बॉल और थोड़ा ऊपर जाएगी, परछाई और ऊपर जाएगी। इसी प्रकार बॉल जब सबसे टॉप पर जाएगी तो इसकी परछाई भी जो इमेज होगी वो भी कहाँ जाएगी, सबसे टॉप पर जाएगी। और जब बॉल नीचे आने लगेगी तो उसकी परछाई भी नीचे आने लगेगी। तो आपको दिख रहा होगा कि इस प्रकार का ये बॉल रियल में तो 2D में जा रही है, और बॉल जब ग्राउंड पे पहुंचेगी तो इसकी जो इमेज होगी वो भी ग्राउंड पे आ जाएगी। तो मोशन में हमने देख लिया कि रियल बॉल 2D में जा रही है, लेकिन उसकी जो इमेज है वो 1D में मूव कर रही है, अपवर्ड और डाउनवर्ड वाली। अब एक चीज देखिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए जब बॉल सबसे टॉप पर पहुंची तो इसकी परछाई जो इमेज है वो भी टॉप पर पहुंचेगी, और जब बॉल यहाँ नीचे आने लगेगी तो इसकी परछाई भी नीचे आएगी। और लेकिन जब सबसे टॉप पर हमारी बॉल पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई होगी, 0 हो गई होगी, तभी तो जो बॉल नीचे आने लगी है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस ऊपर वाले मोशन को कवर करेंगे और इससे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वहां पे हम लोग, तो चलिए वाई एक्सिस वाला हम लोग मोशन को लेते हैं। वाई एक्सिस वाले मोशन को अगर देखा जाए तो हमारी बॉल यहाँ पर है, और वाई एक्सिस में इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है, तो पहले हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लें। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने वाई एक्सिस वाला मोशन को कवर किया है। तो वाई एक्सिस वाले मोशन में अगर इनिशियल वेलोसिटी देखी जाए वाई एक्सिस में, तो हमारी कितनी है, u sin थीटा। तो लिख लेते हैं u sin थीटा। इसके बाद हमने फिर देखा कि जब बॉल सबसे टॉप पर पहुंचेगी तो यहाँ पर जो सेकंड मोशन में रियल बॉल होगी वो भी सबसे टॉप पर होगी। तो उसकी जब बॉल सबसे टॉप पर गई तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, फाइनल वेलोसिटी अगर दिख जाए वाई एक्सिस में तो वो तो 0 हो गई होगी। और ग्रेविटी कहाँ की तरफ लग रही होगी, नीचे की तरफ। तो a बराबर हमने पुट कर दिया g, जो कि माइनस में होगा क्योंकि रफ्तार घट रही होगी। अच्छा देखिए, जब बॉल हमारी सबसे टॉप पर यहाँ पहुंची तो उसकी इमेज सबसे टॉप पर आई। तो हमने क्या किया, जितने समय में जब बॉल ऊपर जाएगी, दैट मींस उसकी इमेज जो ऊपर जाएगी उतने समय में इमेज नीचे भी आएगी। ग्रेविटी का जो रूल होता है। तो यहाँ पर केस क्या हुआ होगा कि अगर हम लोग ऊपर जाने का टाइम निकाल लें तो उसका डबल कर देंगे तो नीचे आने का टाइम भी अपने आप ही आ जाएगा। तो वो ही हमारा पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि ऊपर जाने का टाइम को मेजर कर ले रहे हैं, निकाल ले रहे हैं। तो ऊपर जाने के टाइम को हमने लिख दिया टाइम ऑफ राइजिंग। राइजिंग टाइम को हमने कह दिया मान लीजिए t1, और इस t1 को हमें फाइंड करना है। तो हमें 3 डाटा दिए गए हैं और एक डाटा को हमें निकालना है। तो निकाल सकते हैं आराम से। पहली इक्वेशन पुट करते हैं। तो हमारी पहली इक्वेशन क्या होती है, v बराबर u प्लस gt। लेकिन अगर आपको याद हो जो मोशन हम लोग कवर कर रहे हैं वो केवल कहां कवर कर रहे हैं, y एक्सिस वाला मोशन कवर कर रहे हैं। तो बेस में आप लिख दीजिए y सबके। अब सारी वैल्यू पुट करते हैं। vy की वैल्यू कितनी है, 0 बराबर uy की वैल्यू कितनी है, u sin थीटा, और gy की वैल्यू कितनी है, माइनस का g, या फिर इसको हम लोग at लिखते हैं अगर आपको याद हो तो a y लगा दिया y एक्सिस में, तो यहाँ पर लिख दिया माइनस g, और t की जगह क्या लिखेंगे, टाइम हमने क्या माना है t1, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दे रहे हैं t1 की। और t1 की वैल्यू अगर निकाली जाए तो क्या आएगी, u sin थीटा अपॉन g। तो जो हमारा टाइम निकल के आया है, ये टाइम हमारा कहाँ का है, केवल ऊपर जाने का टाइम है, टाइम ऑफ राइज। लेकिन अगर हम लोग पूछे पूरा टाइम क्या होगा, तो बॉल जितने समय में ऊपर जाएगी उतने समय में नीचे भी आएगी। तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t1, और t1 की वैल्यू कितनी थी, u sin थीटा अपॉन g। तो ये हमारा आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब कि जो बॉल है जो रियल में 2D में ऐसे मूव कर रही होगी, लेकिन हमने इसके परछाई इमेज को लिया और इमेज को मेजर करके हमने टाइम ऑफ फ्लाइट को निकाल दिया। तो ये प्रोसेस जो है वो काफी आसान हो जाता है। एक बात आप हमेशा याद रखिए कि 2D में कभी भी अगर आपको, या 3D में कभी भी अगर आपको इसका क्वेश्चन दे दे और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो, तो आप हमेशा y एक्सिस में ही पार्टिकल को लेंगे
देखेंगे और उसी से फॉर्मूले को प्रूव करेंगे। दैट मीन हमेशा वाई एक्सिस से टाइम को मेजर किया जाता है। तो मैंने अभी आपको जो लाइन बताई है उस लाइन को पहले हम लोग लिख ले रहे थे। हमने क्या बताया कि टाइम ऑफ फ्लाइट को मेजर करने के लिए हमेशा कौन सा एक्सिस लेंगे, वाई एक्सिस को। तो यहां पर लिख लेते हैं नोट करके, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑलवेज मेजर इन वाई एक्सिस। टाइम ऑफ फ्लाइट को हमेशा कौन से एक्सिस में मेजर करते हैं, वाई एक्सिस में मेजर करते हैं। इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए कहा है तो आप हमेशा वाई एक्सिस में लेंगे, एक शैडो बनाएंगे और शैडो बनाएंगे जब शैडो के खेल को आप देखेंगे, आप टाइम ऑफ फ्लाइट आसानी से निकाल लेंगे। अब सेकंड पार्ट हमसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम हाइट क्या होगी। तो फिर से मैक्सिमम हाइट मतलब क्या है, हमें जो परछाई देखनी, जो शैडो देखनी है वो हमें कहां पर देखनी है, वाई एक्सिस में देखनी है। और मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है कि बॉल जो पर शैडो है वो यहां चलना स्टार्ट करी, ऊपर जा रही और इसके पास जब तक वेलोसिटी है तब तक जो शैडो है वो ऊपर जाती रहेगी, और जैसे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी शैडो ऊपर जाना बंद कर देगी। और जब उसकी वेलोसिटी जीरो होगी बस हम लोग उतनी जगह पर जाके शैडो को रोक लेंगे और देख लेंगे हाइट हमारी कितनी है। तो हमने क्या कहा कि हमें बस फाइनल वेलोसिटी जो वाई एक्सिस में शैडो की है उसको जीरो कर दें हम लोग, तो हम लोग की वही मैक्सिमम हाइट वहां पर आएगी। तो चलिए अब हम लोग मैक्सिमम हाइट को यहां पर निकाल के देख लेते हैं। तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी, h मैक्सिमम का मान निकालना है हम लोग को। इनिशियल अगर y एक्सिस में वेलोसिटी पता है तो क्या है u sin थीटा, फाइनल वेलोसिटी y एक्सिस में कितनी है 0, और a y का मान कितना है माइनस का g, और आपको निकालना क्या है, h निकालना है मैक्सिमम। तो आप हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, इक्वेशन कौन सी इक्वेशन, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ट्वाइस g h, ये फॉर्मूला होता है। और एक यहाँ की जगह हम लोग a लिख ले रहे पहले, और vy और y सब y एक्सिस में हम लोग काउंट कर रहे हैं। यहाँ पर vy का मान कितना है, यहाँ पर देखिए 0 बराबर 0 का स्क्वायर, uy का मान कितना है u sin थीटा, तो इसको लिख सकते हैं u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ay की वैल्यू कितनी है, तो माइनस का g है तो माइनस ट्वाइस g, और h का मान कितना है तो h तो निकालना ही हम लोग को, तो h मैक्सिमम हो गया। अब h मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आएगी, h मैक्सिमम इक्वल टू, इसको उठा के डाल लिया है तो हमारा क्या फैक्टर बना, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस g। तो आप देख सकते हैं हमने मैक्सिमम हाइट को भी यहाँ पर निकाल लिया। तो इस प्रकार आप मैक्सिमम हाइट को भी निकाल सकते हैं। अगर कोई डाउट अगर आपको लगे तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, मैं इस पे फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हम लोग को निकालना है रेंज, कि रेंज क्या होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे हमने टाइम को निकालने के लिए और h को निकालने के लिए लाइट को हमने राइट डायरेक्शन से डाला, तो उसी प्रकार अब आपको रेंज निकालने के लिए जो लाइट है उसको आपको अपवर्ड से डालना पड़ेगा, ऊपर से। जब आप इसको ऊपर से डालेंगे तो अब आपको क्या होगा, फिर देखिए कि जो बॉल हमारी यहाँ है उसकी शैडो यहाँ चलेगी, बॉल यहाँ उसकी शैडो यहाँ, बॉल यहाँ उसकी शैडो यहाँ पर, और इसी प्रकार जब बॉल हमारी यहाँ पर पहुंचेगी तो शैडो भी यहाँ पर आ जाएगी, और जब बॉल ग्राउंड पे तो शैडो भी ग्राउंड पे होगी, तो शैडो भी हमारी फाइनल में यहाँ पर आ जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रेंज निकालने के लिए भी शैडो का यूज करेंगे, और शैडो कौन सी, ग्राउंड वाली जो चल रही है यहाँ पर। तो ग्राउंड में जो शैडो थी हमारी इनिशियल पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी u cos थीटा, और यहाँ से यहाँ तक बॉल जा रही है। अच्छा जब बॉल यहाँ से जो शैडो है वो यहाँ से यहाँ मूव कर रही है तो शैडो की ना ही रफ्तार जो है वेलोसिटी ना ही बढ़ रही है ना ही घट रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x एक्सिस के अराउंड कोई भी एक्सेलरेशन लगता ही नहीं है, यहाँ पर लगेगा ही नहीं, यहाँ कोई हवा है ही नहीं, या फिर उसने कुछ कहा ही नहीं है कि यहाँ पर हमने कुछ x एक्सिस के अराउंड एक्सेलरेशन दिया है। शैडो ऊपर जब ऊपर नीचे मूव करेगी तो वहां एक्सेलरेशन है। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं आप और उसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी घटने लगती है और फिर नीचे आते हुए बढ़ने लगती है। लेकिन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर राइट डायरेक्शन में फेंके या लेफ्ट डायरेक्शन में फेंके अगर, तो क्या उस पर क्या कोई शैडो मतलब उसकी क्या वेलोसिटी कोई चेंजमेंट हो रहा होगा, तो नहीं हो रहा होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर केवल वेलोसिटी होगी, यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पर रेंज को निकाल के हम लोग देखते हैं, तो हम लोग को r की वैल्यू निकालनी है, रेंज मैक्सिमम क्या होगी। तो चलिए फिर r मैक्सिमम निकाल के हम लोग देखते हैं। मैं यहाँ पर ज्यादा पार्ट इरेज कर दे रहा हूँ ताकि हमें कुछ स्पेस मिल जाए। r मैक्सिमम के लिए हमने आपसे बताया कि आप लोगों को कहां चलना होगा, x एक्सिस के अलॉन्ग चलना पड़ेगा। तो x एक्सिस में वेलोसिटी देखिए ux की वैल्यू कितनी दी गई है, u cos थीटा,
इसके बाद हम लोग को एक्स एक्सिस में क्या कोई एक्सेलरेशन है तो नहीं, हम लोग जानते हैं किसी प्रकार का एक्स एक्सिस का लॉन्ग एक्सेलरेशन नहीं होता है, जब तक उस पर कोई फोर्स न लगाया जाए तब तक कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा, इसकी वैल्यू 0 हो गई। और अच्छा देखिए यहां से बॉल को यहां पर आने में टाइम कितना लगा, तो हम लोग ये कहेंगे कि बॉल जब तक ऊपर गई और जब तक नीचे आई तो उतना ही टाइम लगा होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट दैट मीन यहां से यहां तक आने का अगर टाइम पूछा है तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात कर रहा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो हम लोग निकाल ही चुके हैं पहले, कितना है दिख रहा होगा 2u sin थीटा बाई g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 2u sin थीटा बाई g। और हम लोग को रेंज के बारे में निकालना, दैट मीन डिस्टेंस यहां से यहां तक निकालनी है, r की वैल्यू। तो फॉर्मूला हम लोग पुट कर दे रहे हैं कौन सा, अच्छा देखिए जब आपको एक्सेलरेशन नहीं दिया जाता है तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय का, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दे रहे हैं, जब एक्सेलरेशन नहीं दिया जाएगा तब लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम लोग को डिस्टेंस निकालनी है तो इधर मल्टीप्लाई करते टाइम का, तो डिस्टेंस क्या है हमारी r बराबर वेलोसिटी कितनी है u cos थीटा, टाइम कितना है 2u sin थीटा बाई g। अगर आप इसको देखेंगे तो 2 sin थीटा इनटू cos का बन गया फॉर्मूला sin 2 थीटा का, तो ये निकल के आएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। तो ये हो गया आपका r का फॉर्मूला। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पर r का फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया। तो मैंने यहाँ पर तीनों फॉर्मूले आपको निकाल के बता दिए, बस आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे कभी आपको रेंज निकालना हो तो आपको एक्स एक्सिस में चलना पड़ेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो तो वाई एक्सिस में मूव करना होगा, और हाइट निकालने के लिए भी आपको वाई एक्सिस में मूव करना है। ऐसे क्वेश्चन जनरली आपको मिलेंगे। और डेरिवेशन जो डेरिवेशन है जो फर्स्ट ईयर की क्लास में पूछ लिया जाता है, अगर कोई फर्स्ट ईयर में अगर है तो आप इसको काफी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें इस डाटा की, ताकि अभी हम लोग इसके आगे सवाल देखेंगे तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे वहां पर, तो आप इनको अच्छी तरह याद भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर हम लोग इसका अब सवाल देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इसके क्वेश्चन के साथ।